हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिका ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी आरआरबी का एग्जाम डेट आ गया है, तो इसलिए मैं इस चीजों को देख करके सोची कि क्यों ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लाया जाए बायोलॉजी के। तो ये जो मैं क्वेश्चन आप लोग को ला रही हूँ, अभी से लेकर के मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको आरआरबी, एनटीपीसी या फिर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, ये बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगी A to Z। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आपका छूटेगा। मैं गारंटी देकर कह सकती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, बायो के सारे क्वेश्चन को बनाकर आना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो प्लीज प्लीज मेरा वीडियो आप एक एक करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। लेकिन आप अगर आप अच्छे से समझना चाह रहे हैं इस वीडियो को और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, बायोलॉजी का मैं बता रही हूँ, बायोलॉजी का क्वेश्चन आप चाहते हैं कि एक भी नहीं छूटे, तो आप मेरी वीडियो को एक एक करके देखें। मैं A to Z सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। तो जैसा कि अभी एग्जामिनेशन डेट आ गया है आरआरबी का और मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो हमने देखा था ये इसके सिलेबस में कि टोटल 22 चैप्टर्स हैं जो कि आपको कंप्लीट कराने हैं बायोलॉजी में। तो इसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं सिलेबस में, मैंने देखा है। तो एक एक करके मैं सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराऊंगी और विद इन वन मंथ में आपका ये सारे चैप्टर को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को कराऊंगी और उसका ट्यूटोरियल्स भी समझाऊंगी। कुछ चैप्टर्स हैं इसमें ह्यूमन डिजीज के, आपके क्वेश्चन हो गए न्यूट्रिशन से कुछ, तो ये दोनों चैप्टर थोड़े लॉन्ग हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये 1 मंथ तक जाएगा। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। तो ह्यूमन डिजीज और न्यूट्रिशन से थोड़े लॉन्ग होंगे, बाकी सारे शॉर्ट हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बायोलॉजी सिर्फ समझने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। जैसा हम जान रहे बायोलॉजी, तो बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स एंड लोगोस का मतलब टू स्टडी। तो बायोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायो प्लस लोगोस मतलब, बायो का मतलब लिविंग एंड लोगोस का मतलब टू स्टडी। जो स्टडी हम लिविंग बींग्स के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। सेकेंड स्टेप इसको हम क्या और ऐसे आप जानते हैं कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, या तो वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। इसमें प्लांट्स जो पढ़ते हैं वो बॉटनी में पढ़ते हैं, प्लांट से रिलेटेड, और एनिमल से रिलेटेड जो पढ़ते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? जूलॉजी में। तो पहला पॉइंट आपके लिए ये आता है हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या आता है आपके लिए? जैविक संगठन। क्या होता है? जैविक संगठन। बायोलॉजी इज द हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है आपके लिए बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लाइफ मतलब जीवन का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लाइफ मतलब जीवन का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। नेक्स्ट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस। बायोलॉजी कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से। वो क्या है? बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है यहाँ? लाइफ। एंड लोगोस मीन्स स्टडी। लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी। तो फिर वही चीज आ गई, बायो प्लस लोगोस, लाइफ इज प्लस स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ साइंस, स्टडी ऑफ लाइफ। अब अगर क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बायोलॉजी? क्या फोकस है बायोलॉजी पे? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी तो एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन बायोलॉजी में जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट।
जो बायोलॉजी का स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे डील टू स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ऑरिजिन। जैसे सेल को ले लेते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं, उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ, सेल में ग्रोथ कैसे होता है, कौन से टिश्यूज बनते हैं इस सेल से, ये सब हम जानते हैं। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ये सब का जो स्टडी होता है ये सब कौन करते हैं? बायोलॉजिस्ट करते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, विटेकर्स का नाम सुना होगा, आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो ये सब चीज आपने पढ़ा था, तो ये सब बायोलॉजिस्ट के थ्रू किए गए हैं। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी? तो हम लोग तो जनरली जानते हैं कि बायोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, बॉटनी, जियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी भी आता है। तो फिलहाल हम जानते हैं बायोलॉजी का बॉटनी एंड जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बायोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वाइटल प्रोसेस। बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है, मतलब उसका एक पार्ट है, ब्रांच है। दैट डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या डील करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी होता है इसमें, वो इस चीज को इसमें बताते हैं, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑरिजिन, ग्रोथ, ये सब के बारे में। एंड देयर वाइटल प्रोसेस, मतलब प्रोसेस वही उसका ग्रोथ, ऑरिजिन, उसमें फंक्शन क्या होते हैं, ये सब के बारे में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब वाइटल फंक्शन के बारे में जानना ही क्या होता है? बायोलॉजी। नाउ बायोलॉजी इनकम्पासेस मेनी फील्ड। बायोलॉजी बहुत सारे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट है। सबसे पहले क्या? बॉटनी। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? प्लांट साइंस, प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं बॉटनी में। कंजर्वेशन, कैसे हम कंजर्व करते हैं अपने एनिमल्स को, अपने प्लांट्स को, ये सब का कंजर्वेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी में मतलब कैसे सरवाइव करते हैं प्लांट, एनिमल्स, ये इन्वायरमेंट में, इस सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं। मेडिसिन, मेडिसिन रिलेटेड भी है। माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड जियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम आउटर स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, सारे चीज प्रोसेस इसमें पढ़े जाते हैं। और जियोलॉजी हम जान ही रहे हैं, एनिमल साइंस है। तो इन सब फील्ड में क्या होता है? बायोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स से, टर्म्स रिलेटेड टू बायोलॉजी। कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा बायोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एज वी नो, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वन है बायोटिक फैक्टर। लिविंग थिंग्स इज एन इकोसिस्टम। Biotic factors, living things is an ecosystem. In an ecosystem, living things जो ecosystem में होते हैं, bio का मतलब ही होता है living. Biotic factor मतलब जो भी living things है जो हमारे ecosystem में, उससे हम क्या कहते हैं? Biotic factors. Anatomy, study of structure of organs and organ system. जो भी ऑर्गेन्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं या ऑर्गन सिस्टम के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी में जब तक कि सेक्शन नहीं काटा जाता है, जब तक कि सेक्शन नहीं होता, तब तक हम एनाटॉमी नहीं पढ़ सकते हैं। किसी भी प्लांट का या एनिमल्स का जब भी एनाटॉमी हम पढ़ते हैं तो उसके सेक्शन को ही हम रीड करते हैं, तभी हम उसके एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। फिजियोलॉजी,
स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गन्स वर्क्स एंड ऑर्गन सिस्टम फंक्शन। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करता है और ऑर्गन्स कैसे काम करता है, इसके बारे में। जैसे हार्ट लिए, किडनी लिए, इसके फंक्शन को बारे में हम जानते हैं। तो फिजियोलॉजी यही होता है कि ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानना, उसके फंक्शन के बारे में जानना ही फिजियोलॉजी होता है। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, जो कि हम लोग साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस के बारे में जानते हैं, वो हुआ आपका साइटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा है और एनवायरमेंट के बीच में कैसा है, इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोलॉजी में। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन पढ़ा जाता है, किसके किसके बीच? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के बीच में। तो इस टर्म्स को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हाउ मॉडर्न स्पीसीज हैव डिसेंडेड फ्रॉम देयर एक्सटिंक्ट एंसेस्टर। मतलब जो भी एंसेस्टर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब जो खत्म हो गए हैं, उनसे ये कैसे निकले हैं, मॉडर्न स्पीसीज कैसे उभर कर आई है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो हमारे अर्थ में हमारे लाइफ को क्या करता है? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं कि आज के जमाने में कैसे उसमें इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन करना, जो एंसेस्टर थे उनमें क्या रोल था किसी ऑर्गन्स का, और हमारे में क्या रोल है, कैसे इवोल्यूशन आया है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे एंसेस्टर्स आपने देखे होंगे, होमो सेपियंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो मंकी शेप के लगते थे, मंकी जैसे लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हुआ, चेंजिंग आया और वो मैन के तरह रहने लगे। उनका हैबिट वगैरह सब चीज चेंज हुआ और वो आदि मानव जिसको हम कहते थे, वो अब मॉडर्न मैन बन गए हैं। तो वही हैबिट जो पहले थी वो इवोल्यूशन हुआ, उसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस आया डे बाय डे। तो इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं किसमें? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमी, द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी क्या होता है? नेमिंग, नेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है और नेमिंग होता है, वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी में। नाउ सेकेंड, नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी कैरेक्टर या ट्रेड्स एक ऑफस्प्रिंग में, मतलब बच्चे में अपने पेरेंट्स से कैसे पास होता है। तो इन सब प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमें जेनेटिक्स पढ़ना होता है। तो जेनेटिक्स में हम यही जानते हैं कि हाउ द हेरिडिटी पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, स्पेशली डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन के बारे में जो स्टडी होता है उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीएनए के बारे में जानते हैं, प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है? हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उसके पार्ट का या बायोलॉजिकल सिस्टम का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट्स को ले करके हम कुछ नया डेवलप कर दे, कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, तो वही हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड को बेकिंग हम कैसे करने लगे हैं? ईस्ट का नाम आपने सुना होगा। ईस्ट के थ्रू हम बेक करने लगे हैं ब्रेड को। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज हम ब्रेड को बेक करने में सफल हो रहे हैं। कि वो किसके प्रोसेस के थ्रू? ईस्ट के थ्रू।
ईस्ट से बेकिंग होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है कि बहुत साल पहले हमने देखा नहीं था, लेकिन बहुत साल पहले हम लोग जानते हैं कि डायनासोर्स होते थे या फिर बहुत सारे क्रिएचर्स थे, वो अब नहीं है। तो उनके जो इम्प्रेशन मिलते हैं रॉक्स पे उनके इम्प्रेशन मिलते हैं, क्योंकि होता है कभी कभी कोई डिजास्टर आ गया तो वो सारे दब जाते हैं अर्थ के अंदर, तो उसके इम्प्रेशन जो होते हैं वो रॉक्स पर आ जाते हैं। तो उस चीज को जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरीज है या आपको किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं उसका आंसर जरूर करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं उसका आंसर दूं। और प्लीज मेरे वीडियो को आप रेगुलर देखें। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। ये जो एग्जाम आपके लिए आया है या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आएंगे उसमें जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उन सब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सारे सिलेबस को मैं कवर कर रही हूँ और विद इन 1 मंथ मैं इसको कंप्लीट करा के रहूंगी। सो फ्रेंड्स, आप अपना सपोर्ट मुझे देते रहें। थैंक यू।